सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों। देखिए, समय कठिन ज़रूर है मगर इतना भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएं। अब ऐसा भी नहीं कि सीबीएसई एग्जाम्स की तरह ज़िंदगी से डरकर ज्योतिषियों और एस्ट्रोलॉजर्स के भरोसे अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया जाए। हम बहुत दूर की बात नहीं करेंगे। हमारी तो गीता में भी यही कहा गया है ना कि कर्म ही प्रधान है, कर्म करते रहना चाहिए, काम करना नहीं रुकना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है मित्रों कि हम इतनी आसानी से समझने वालों में से नहीं हैं। तो एक कोशिश करते हैं एक कहानी के जरिए इस बात को समझने की कि कर्म ही प्रधान है। हुआ यूं कि 3 गहरे मित्र थे, बहुत गहरे मित्र। इन तीनों को एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने जाना था। अब देखिए, सबके साथ में ही ऐसा होता है कि अगर हम किसी परीक्षा को देने वाले होते हैं तो हमारे होश जो हैं वो थोड़े फाख्ता हो ही जाते हैं, हम थोड़ा घबरा जाते हैं। सो इन तीनों का भी दिल बहुत ही घबरा रहा था। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इन तीनों ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि परीक्षा देने जाने से पहले हम एक ज्योतिषी महाराज के दर्शन कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या हमारा इस परीक्षा में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम इसको पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और बस हाथ हिलाते हुए पहुंच गए एक ज्योतिषी महाराज के पास। ज्योतिषी महाराज ध्यान लगाए बैठे थे। इन्होंने वहां जाके उनको प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपया करके बताने का कष्ट करें कि हम एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं, इसमें हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम बड़े डरे हुए हैं, अगर आप कुछ बता देंगे तो हमारा दिल जो है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, घबराहट हमारी कम हो जाएगी। जोशी महाराज अपनी ध्यान मुद्रा से जागे और उनकी खास बात ये थी कि ये महाराज कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ और सिर्फ इशारों में बात करते थे। और उनके इस जवाब में कि परीक्षा पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन्होंने इस तरह से एक उंगली उठा दी, बस। अब तीनों जो दोस्त थे, ये तीनों बहुत ही कंफ्यूज हो गए कि ये क्या जवाब हुआ इस सवाल का। पर क्योंकि अब परीक्षा का समय हो रहा था, परीक्षा नज़दीक थी, तो ज़्यादा उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते थे। और क्योंकि उन्होंने देखा कि महाराज जो हैं, ज्योतिषी महाराज, वो तो कोई बात ही नहीं करते हैं, इशारों में ही बातचीत करते हैं। तो ये सोच करके कि ये जो एक उंगली उन्होंने उठाई है, इसका कोई ना कोई तो गहरा रहस्य होगा, इसमें कोई तो गूढ़ बात होगी, ये सोच करके तीनों परीक्षा देने चले गए। अब 15 दिन, महीने भर बाद में इनके परीक्षा का रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आता है कि उन तीनों में से एक जो दोस्त था वो इसको पास कर लेता है, वो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तीनों बड़े खुश होते हैं। खुश इसीलिए भी थे क्योंकि तीनों आपस में गहरे मित्र थे, तीनों में से भी एक का सिलेक्शन हुआ था, तो एक खुशी की ही बात थी। लेकिन दूसरी खुशी की बात ये थी कि उन्होंने ये देखा कि ज्योतिषी महाराज बहुत पहुंची हुई चीज़ है, मतलब इन्होंने जैसा बताया वैसा ही हो गया। हमने उनसे पूछा था कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो उन्होंने एक उंगली उठाई थी और देखो हम में से एक ही जो है दोस्त, वो इसको पास कर पाया है परीक्षा को। अब उन्होंने अपने आसपास बहुत लोगों को ज्योतिषी महाराज के बारे में बताया। ज्योतिषी महाराज जो हैं वो बहुत नामी गिरामी हो गए, उनकी काफ़ी चर्चाएं होने लगी। तीनों जो हैं दोस्त उनको थैंक यू बोलने के लिए, उनको धन्यवाद प्रेषित करने के लिए एक दिन फिर से उनके पास पहुंचते हैं। जोशी महाराज फिर से अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन्होंने उनको जा करके प्रणाम किया और कहा कि महाराज, बस इतना बता दीजिए कि आपकी सफलता है ना, इतना जो आपका नाम हो रहा है, इसका राज क्या है, ये बता दीजिए बस, और कुछ नहीं जानना। ज्योतिषी महाराज अपनी ज्ञान मुद्रा से जागे और हल्का सा मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, आप तीनों मेरे पास आए थे ये जानने के लिए कि सरकारी नौकरी की परीक्षा में कौन सफल होगा और कौन असफल होगा, और इसके जवाब में मैंने एक उंगली उठा दी थी। इसका अर्थ ये था कि एक मित्र इस परीक्षा को पास कर लेगा और बाकी के 2 मित्र असफल हो जाएंगे। और देखो यही तो हुआ, भविष्यवाणी सच साबित हुई। आप में से एक सफल हुआ है, बाकी के 2 असफल हो गए। और कहीं आप 2 मित्र इस परीक्षा में सफल हो जाते, तब भी इस एक उंगली को उठाने का अर्थ वही होता कि एक मित्र असफल हो जाएगा और बाकी के 2 सफल हो जाएंगे। और कहीं आप तीनों ही इस परीक्षा में सफल हो जाते, तब भी इस एक उंगली को उठाने का अर्थ यही होता कि इस परीक्षा को आप तीनों एक समूह के रूप में पास कर लेंगे। तो बच्चों, डटे रहो, परीक्षा से पहले डटकर मेहनत करो, और उस वक्त जब आप परीक्षा दे रहे हो तब आप घबराओ मत
और उसके बाद में तसल्ली पूर्वक उसके रिजल्ट का इंतजार करो। कर्म ही प्रधान है। तो बताइए और क्या चाहिए हमें? खुद ज्योतिषी महाराज अपने मुंह से कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, डटे रहो, फल की चिंता मत करो। वो कहा भी तो गया है ना कि अगर बदलना है तो अपने रास्तों को बदलो, अपने इरादों को नहीं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। किसके हैं ये शब्द? ये शब्द हैं स्वयं स्वामी विवेकानंद के, जिनका परिचय देने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। तो देखिए, अगर कोई बात स्वामी विवेकानंद के मुंह से निकली है तो उसमें जरूर से दम होगा। तो लगाइए दम, करते रहिए अपने अपने कर्म और इस वादे के साथ कि दोबारा से हाजिर होंगे हम। टिल देन, बाय बाय।